भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने पर यानी मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भारतीय किसान यूनियन जानसठ तहसील के अध्यक्ष हैं अमीर सिंह। किन मुद्दों को लेकर आपने ये धरना दे रहे हैं? हमारे मुद्दे हैं जी, मेन मुद्दा तो हमारा 13 महीने जैसे आंदोलन चला दिल्ली पे। सरकार ने हमारे से वादा करा था कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, वो नहीं दी। दूसरा मुद्दा था कि जैसे जिन किसानों की वहाँ पे मतलब कि शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है। हमारे यूपी का जो उत्तर प्रदेश सरकार है इन्होंने कोई मुआवजा नहीं अब तक दिया है। तो ये मुद्दे हैं। गन्ने का मुद्दा है जी, सबसे बड़ा गन्ने का मुद्दा जो आज तक हमारा मूल्य निर्धारित ही नहीं होया पर्ची पे। हमें यही नहीं पता कि हमारे फसल का हमें मूल्य क्या मिल रहा है, और कई मिलों ने पिछले साल से भी हमारा पेमेंट नहीं करा है। तो ये बताओ कि जब एक किसान उस फसल को पालता है, एक साल के लिए वो पैदा तैयार करता है, फिर वो तैयार करके मिल में बेचता है, और मिल अगर वो किसान को एक साल पेमेंट नहीं देती तो उसके बच्चे कहाँ से तो पढ़ाई करेंगे, कहाँ से वो किसान अपना खर्चा चलाएगा? तो किसान को ऊपर से तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा। उसका खेती का एक जरिया है, और हमारा पश्चिमी का उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र है ये गन्ने पे निर्धारित है जी। उस तरह से आप बताइए, क्या आप लोग यहाँ आए हैं, किसानों के और कौन कौन से मुद्दे हैं जो सरकार को हल करने चाहिए? 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने कुछ मांगी, लेकिन अभी तक आरोप है कि वो सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई। आप किस तरह देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के धरने से? क्या सरकार झुकेगी? सरकार आपकी बात मानेगी? ऐसा समय समय पर सरकारों को थोड़ा झंझोड़ना पड़ता है। ये गहरी नींद सो चुकी हैं और ये ज़्यादातर किसानों को भूल ही चुकी हैं। किसानों के क्षेत्र में आगे देखना नहीं चाहती, और जो अर्थव्यवस्था है किसानों की ज़्यादातर खराब करी जा रही है, और समय समय पर जगाना पड़ता है सरकार को। आगे सरकार को जगाना पड़ता है। आप बताइए, बिजली और गन्ने का मूल्य का मुद्दा है, इन मुद्दों को किस तरह आप देख रहे हैं? सरकार से क्या आपकी मांग है? सरकार से यही मांग है, हमारा जो मील का रेट डिक्लेयर कर दिया जाए, और इनके जो है डंगरों का मामला बीच में ये बहुत ज़्यादा है, इनका मसला हल होना चाहिए। इन्होंने लान तो कर दिया, बहुत बड़ा मामला, इतनी गौशाला बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, बनाया आज तक कुछ नहीं है। सब डंगर हमारा फिर रहे हैं, किसानों की फसलें दिन रात नष्ट कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा अभी जानवर घूम रहे हैं गौशाला बनने, लेकिन नहीं है गौशाला। इधर किसानों को सम्मान निधि देने की बात आती है, किसान उसको भी नकारते हैं। क्या सरकार कहती कुछ है और करती कुछ हो रहा है? ऐसा सरकार सम्मान निधि दे के क्या करेगी? 2000 रुपये 6 महीने का, और एक दिन में अगर 1-2 घंटे हमारे खेत में कोई पशु बढ़ जाता है और 6-7 हज़ार रुपये तो 1 घंटे में नुकसान कर जाता है, तो 2000 का हम क्या करेंगे? ये व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। अब आपके देख लो क्षेत्र में ही, अपना मुजफ्फरनगर में आपको आवारा पशु बहुत मिल जाएंगे, घरों में घूम रहे हैं, वहाँ किसानों के खेतों में घूम रहे हैं, नुकसान तो है ही है ना। सरकार असमर्थ है, गौशाला के नाम से पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो कोई दिख नहीं रहा कोई। तो जिस तरह बिजली के मीटर लगाए जाने किसानों के ट्यूबवेल पे, आप उसको किस तरह देखते हैं? भारतीय किसान यूनियन लगातार इसका विरोध करती है। ऐसा है जी, जैसे इनका घोषणा पत्र था, इन्होंने कहा था किसान का जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी, और जो घर की है उस पर कुछ कटौती करेंगे। इन्होंने मुफ्त तो क्या बिजली देनी थी, इन्होंने उल्टा और मीटर लगा दिए किसान को, मतलब कि चिंजोड़ने के लिए मीटर लगा के उससे और ज्यादा बिल लेना शुरू कर दिया है। तो आपने घोषणा पत्र पे आए, और जब तक ये सरकार हमारे मतलब की मांगे नहीं पूरी करेंगी, ये धरना उठने वाला नहीं है। नहीं, तो क्या सरकार के उस बात पर आप कितने सहमत है? सरकार कहती है हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, तो उससे आप कितना सहमत है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसान सुखी होता, यहाँ ठंड में, बारिश में, गर्मी में मच्छर काटते हैं, यहाँ क्या किसान के घर में सब है नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी मांगों के अगर खुश होता तो यहाँ क्यों आगे पड़ा होता? क्या जरूरत थी यहाँ मैदानों में आगे पढ़ने की? क्या जरूरत थी हमें धरने लगाने की? किसान की कहने में और कथनी में बहुत अंतर है, कहती कुछ है, करती कुछ है। तो इसलिए सरकार जब तक किसान जो है दुखी है, तो आपको लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार बिल्कुल मानेगी, हम अड़ीग हैं। 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, एमएसपी पे उन्होंने बात की कि वापस लेंगे, अभी तक वो बात उन्होंने अपनी पूरी नहीं की है। क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी? क्या आप सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के साथ? मैंने आपको पहले भी बोला भी समय समय पर सरकारों को उठाना पड़ता है, ये सो चुकी हैं। अब समय फिर आ गया है, फिर उठाएंगे, फिर जागेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, और क्या। तो ये थे किसान जिन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ ये संघर्ष करेंगे, सरकार को जगाने के लिए लगातार काम करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।